हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश के एक पोम जो है 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड और इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो चलिए देखते हैं इस पोम में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज इस पोएम के बारे में और पोएट के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे आप जानते हो इस पोएम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। इनका बर्थ 1819 में हुआ था और 1892 में इनका डेथ हुआ था। ये एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट रह चुके हैं और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट्स में माने जाते हैं। अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट्स में इनका नाम गिना जाता है और इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्री वर्ड्स ऐसे पोम्स होते हैं जिसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं होते या कोई रिदम या ट्यून नहीं होता एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। तो इन्हें इसके लिए बहुत ही माना जाता है, इनका नाम पहले आता है और इन्हें टाइटल दिया गया है द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये हंटिंगटन में रहते थे और इनकी फैमिली जो थी बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ से गुज़ारा करती थी और बहुत सारे इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और इनके जो वर्क्स है जो इन्होंने लिखा है, बहुत सारे पोम्स और काफ़ी सारे इनके जो राइटिंग्स है, उसमें लीव्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश हुआ था 1855 में, बहुत ही अच्छा और फेमस रहा है। और उनका एक पोम जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो उन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ में लिखा था, बहुत ही ग्रीफ और पेन में बहुत ही उन्हें ऑनर करने के लिए भी बहुत पॉपुलर पोम रह चुका है। तो ये था इनके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। और अभी देखते हैं ये जो सॉन्ग है, आज हम पढ़ने वाले सॉन्ग ऑफ द ओपन ओपन रोड, ये सेक्शन 1 है, ये पार्ट 1 है एक बहुत ही बड़े लंबे पोम से, जिनका जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। और इसमें जो है हमें सेल्फ अवेयरनेस और फ्री विल और टेंडरनेस ऑफ हार्ट के बारे में जानने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा, कह सकते हैं। मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, किस चीज़ की आज़ादी हमें है, और जो ये हार्ट होता है कितना कोमल होता है, इस तरीके से जो इमोशनल थिंग्स जो अटैच्ड होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उसका एक ब्लेंड आपको दिखेगा इनके पोएम में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 इसमें। और ये जो है हमें रियलाइज़ कराता है कि ये जो पोएट है, जर्नी को, लाइफ ऑफ जर्नी जो है उसे अच्छे से फेस करने को सिखा रहे हैं। और वो कहते हैं कि द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस द टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। मतलब ये कहते हैं कि जो आप जर्नी कर रहे हो, मतलब ये जो ज़िंदगी का जो जर्नी आप कर रहे हो, इसमें बहुत सारे आप टेस्ट फेस करोगे। कैसे टेस्ट? बहुत सारे विज़डम के, नॉलेज के, जो टेस्ट कोई किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता। तो हाँ व्यूअर्स, ऐसे भी बहुत सारे इम्तिहान हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में देना पड़ता है और हमें उन्हीं से सीखना पड़ता है, ना कि हम कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में वो चीज़ सिखाया जाता है ना सीख पाते हैं। तो असल ज़िंदगी ही हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, ज़िंदगी एक बेस्ट टीचर होता है। तो इस तरीके का जो लुक है ये इनके पोम्स में देखने को मिलता है। और a road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another। ये कहते हैं रोड एक ऐसी चीज़ है जो सभी यूज़ करते हैं, रिच और पुअर, और हर तबके के लोग एक दूसरे को एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोड का मतलब, हाँ, अपने लाइफ के बारे में भी हो सकता है। कंपेयर किया गया है कि लाइफ का जो टेस्ट है वो हर एक को करना है, रिच को, पुअर को, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डिफिकल्टीज आते हैं, वो हर एक की प्रॉब्लम में आते हैं, लाइफ में आते हैं, जैसे पुअर हो या रिच हो, सबके लाइफ में। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ जो ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ये सब इनके पोएम में देखने को मिलता है। और ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह के बारे में बात करते हैं। सारा पूरा बहुत बड़ा जो पोएम है, पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ तो हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के पोएम के बारे में।
कि मतलब हम अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं, जो फ्री विल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये लाइन्स रीड कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। Afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. तो यहाँ पे ये पोएट कहते हैं कि मैं अपने बेयर फुट से, अपने फुट से लाइट हार्टेड होकर एक ओपन रोड में चल रहा हूँ। अब यहाँ पर ओपन रोड इज अगेन नथिंग बट हिज लाइफ। ओके, ये कंपेयर किए हैं ओपन रोड को लाइफ से। तो कहते हैं कि बहुत ही हल्के मन, लाइट हार्टेड से, बहुत हैप्पीली, जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, आपका मन हल्का रहता है बहुत। तो उस तरीके से बहुत ही हल्के मन से वो पैदल चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। ओके, ओपन रोड इज नथिंग बट जिंदगी, द जर्नी ऑफ लाइफ। तो बहुत ही हल्के मन से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों हल्के मन से बढ़ रहे हैं? क्योंकि हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, स्वस्थ और आज़ाद जिंदगी मेरे सामने है और मैं उसे जी रहा हूँ, इसलिए उनका मन हल्का है, लाइट हार्टेड है। उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या कोई शिकवे शिकायत नहीं है, तो वो बहुत ही हल्के मन से आगे दुनिया में बढ़ रहे हैं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। वो कहते हैं कि मेरे सामने बहुत ही बड़ा पाथ पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा रास्ता पड़ा हुआ है, या जिंदगी बहुत बड़ी आगे पड़ी हुई है जिसे मुझे सफर करना है, तय करना है। और वो जिंदगी मुझे तय करना है, जिस तरह से मैं चूज करूँगा वो जिंदगी, वो रास्ता मुझे उस तरफ ले जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो अच्छा रास्ता चुन के अच्छी जगह जा सकता हूँ, या तो बुरा रास्ता चूज कर कर बुरी तरफ जा सकता हूँ। अच्छा चूज़ किया तो मुझे खुशी मिलेगी, बुरा चूज़ किया तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और गमी ही मिलेगी। तो ये एक तरीके से हमारे लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ कह सकते हैं कि रिलेट हो रहा है, कि बहुत ही बड़ी ज़िंदगी, आगे ज़िंदगी पड़ी हुई है और वो उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से हम चूज़ करेंगे। तो मतलब वो मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से चूज़ करते हैं, और वैसे ही हम लीड कर सकते हैं। इन द सेंस हम लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से पोएट खुश है और कहते हैं कि मैं जो भी रास्ता चूज़ करूँगा मुझे उस रास्ते पर लेकर जाएगी मेरी ज़िंदगी। Then henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. सो देयरफॉर, henceforth मतलब यहाँ पर हो रहा है, तो देयरफॉर इसलिए वो कहते हैं कि मैं कोई गुड लक या अच्छी किस्मत या अच्छी नसीब के लिए दुआ या प्रे या विश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में एक गुड लक हूँ, एक अच्छा विश हूँ जो यहाँ पर जी रहा हूँ। बिकॉज वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है कि मैं जो चूज़ करूँगा उस तरीके से मेरा पाथ मुझे आगे लेकर जाएगा, मेरी ज़िंदगी उस राह पर चलेगी, चूज़ करने वाला मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई विश या प्रेयर की ज़रूरत है नहीं, कि मैं मुझे कुछ गुड फॉर्च्यून चाहिए या गुड लक चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में एक गुड फॉर्च्यून हूँ और गुड लक हूँ। तो इस तरीके से पोएट बहुत खुश है, अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इसलिए मैं कोई विम्पर नहीं करता। विम्पर मीन्स छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर दुखी नहीं होता या कंप्लेंट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने रास्ता खुद चुना है, खुद अपने आप को लीड कर रहे हैं, उन्हें लीड कर रहा है, उनकी ज़िंदगी को वही लीड कर रहे। तो कहते हैं मैं सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देता, ना तो मैं कंप्लेंट करता हूँ, ना तो मैं पोस्टपोन करता हूँ अपने कामों को, कोई चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, डिले नहीं करता, और मुझे कोई चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। जो मुझे मिला है, जो मेरे पास है, मैं उसमें खुश हूँ और मैं कोई चीज़ के लिए कंप्लेंट नहीं करता। फिर डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म्स। वो कहते हैं कि दुनिया में जो इतनी सारी कंप्लेंट्स है, जो हमारे अंदर की इमोशंस, फीलिंग्स है, हमारी प्रॉब्लम्स है। लाइब्रेरीज मतलब यहाँ वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज और बहुत सारे छोटे बड़े थिंग्स आते हैं अपने ज़िंदगी में। हर चीज़ों से मैं
डन हो चुका हूँ, कर चुका हूँ, खत्म हो चुका है सब। और अब मैं वो सब चीज़ के बारे में नहीं सोचता। ना तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ किसी के बारे में, ना तो किसी के क्रिटिसिज्म पर ध्यान देता हूँ। अगर मेरे मुझे भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेंट कर रहा है, तो मैं वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता। आई एम डन विथ इट। मैं सब भूल चुका हूँ और छोड़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुका अपनी जिंदगी में। लाइक दिस, मतलब पोएट कह रहे हैं। ओके, इधर कहते हैं स्ट्रॉन्ग इन कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये क्रिटिसिज्म कितना भी लोग कहे, ये बोले, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आई एम कंटेंटेड। मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो भी है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। एंड आई ट्रैवल द ओपन रोड, और मैं ये खुली जिंदगी को जी रहा हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है, जो दुनिया है, मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए सफिशियंट है। मुझे इसमें सारी चीज़ मिल गई है, अब मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई चीज़ का विश या डिमांड नहीं करना है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई एम हैविंग। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पोएट बोलते हैं कि वो बहुत सेटिस्फाइड है, हैप्पी है अपने लाइफ से, और अर्थ में जो भी चीज़ उन्हें मिली है वो सब उनके लिए काफ़ी है। फिर कहते हैं, I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. Am filled with them and I'll fill them in return. तो बहुत अच्छे से पोइट कहते हैं ये, आई डू नॉट वॉन्ट एनी कॉन्सलेशंस नियरर टू मी। मतलब उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उन्हें उनकी फ्यूचर प्रिडिक्ट करे या बताए या आगे क्या होने वाला है उनको ये कहे। वो कहते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट सच काइंड ऑफ पीपल। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। मुझे पता है वो जो जो भी है, जहाँ भी है, उनको वहीं पर रहने दो, जिसके बीच में है वहां पर रहने दीजिए। मैं अपने आप में खुश हूँ, मेरे पास नहीं चाहिए, मुझे इर्द गिर्द नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कि मेरा लक या मेरा फ्यूचर या मेरे आगे की जिंदगी को तय करे या कुछ बताए, उस बारे में बोले, मुझे नहीं पसंद। आई नो दिस सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मुझे पता है उनको वैसे लोग मिलेंगे जो उनके बातों पर भरोसा करते हैं, वो जो बोलेंगे उन पर भरोसा कर कर आगे वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी तय करते हैं। वो उनके साथ ही रहने दीजिए, उनके साथ ही उन्हें खुश रहने दीजिए, वो उन्हीं के लिए बने हुए हैं। लेकिन मुझे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो फ्यूचर के बारे में या आगे के बारे में मुझे कोई कुछ बताए। इस तरीके से पोएट कहते हैं। देन वो कहते हैं, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। फिर आगे वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अभी मैं बहुत से पुराने बर्डन्स जो है, जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, बोझ है, जो वो अभी भी कैरी कर रहे हैं, और उसे डिलीशियस कह रहे हैं। डिलीशियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी जो मिस्टेक्स, जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स है, उससे वो बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी से सीख कर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। उसे डिलीशियस कह रहे हैं क्योंकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है। आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। तो कह रहे हैं, वो एम्फसाइज करके कह रहे हैं रीडर्स को, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इस पोएम, क्योंकि आई कैरी देम, मैं उस बोझ को, उस भार को लेकर चल रहा हूँ। और वो डेलिशियस है क्योंकि मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उस बर्डन से, उस प्रॉब्लम डिफिकल्टीज से। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उसे कैरी कर कर जा रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और कैरी करता रहूंगा जहाँ भी मैं जाऊंगा। इस तरीके से वो कह रहे हैं। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। वो कहते हैं कि वो ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं अपने बर्डन से पना मांगू या छुटकारा पा सकूं। नो, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। जिंदगी के हर मोड़ में, कोई ना कोई मोड़ में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो इट्स इम्पॉसिबल, और बहुत सारे बर्डन उसमें एड ऑन होते जाएंगे। तो ही इज स्वेयरिंग, ही इज वेरी डैम ट्रू दैट it is very impossible for me to get rid of them means problems and difficulties जो आते हैं लाइफ में। बट आप सेल्फ कंटेंटेड हो तो आपको इस सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से पोएट सेटिस्फाइड रहकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कहते हैं कि जो भी बर्डन्स आ रहे हैं, आई विल जस्ट कैरी विथ मी।
आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। और वो कहते हैं कि मैं उसे सब एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं फिल हो चुका हूँ, फिल करता जा रहा हूँ, अपने अंदर लिए जा रहा हूँ। मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहा किसी चीज़ का, उसको फेस कर रहा हूँ और आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। इस तरीके से वो एक अच्छा मैसेज देते हैं कि लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम आ जाए, आपको आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है। और ये भी एक ट्रू फैक्ट है कि किसी भी मोड़ पर या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज नहीं है, या किसी के लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर आप बहुत ही फ्री माइंड या विदाउट एनी प्रॉब्लम के रह सकोगे। दिस इज नॉट ट्रू। तो वही वो कहना चाहते हैं कि चाहे आप जैसे भी हो, आप जहाँ भी हो, आप सेटिस्फाइड रहो, आप हैप्पी रहो और आगे बढ़ते रहो। तो एक ये बहुत ही मोटिवेशनल पोम रहा है, जो कि एक छोटा सा पार्ट है पोम का, बट बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और बहुत ही मोटिवेशन देता है कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। आई होप तो आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। अब क्विकली हम थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इस पोएम में यूज़ किया गया है। ऐसे तो और कई सारे पोएटिक डिवाइसेस है, बट इस पार्ट वन में जो खासकर दिख रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर एन्जैम्पमेंट। तो व्हाट इज enjambment? It is defined as a thought in verse that does not come to an end at a line break. Instead, it continues to the next line. ओके, तो पोम में ऐसे लाइन्स आप देख रहे हो जो कि लाइन के एंड होने पर वो खत्म नहीं हो रहा, फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूएशन है उस लाइन का। तो ऐसे लाइन्स को हम एन्जैम्बमेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर आई, यहाँ तक एक लाइन है, फिर बाकी का वर्ड नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया गया है, बट ये लाइन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जो पोम में यूज करते हैं इसे एन्जैम्बमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। सो ये कंटिन्यूशन है, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, बट ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ एन्जैम्बमेंट। सेकेंड आता है सिम्बोलिज्म। Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings different from their literal meanings. तो यहाँ पे ऐसे सिंबोलिज्म, ये पोएटिक डिवाइस है जो जहाँ पर हम कोई सिंबल यूज करते हैं कोई आइडिया या क्वालिटी को समझाने के लिए। ये जो होता है ये लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम ओपन रोड एक आइडिया है, एक वो बता रहे हैं कि आपको जिंदगी के बारे में बताना चाह रहे हैं। ओके, बट ओपन रोड जो सिंबल है यहाँ पर यूज किया गया है या कंपेयर करने के लिए किया गया है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है आपको? फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। ओपन है रोड, मतलब आपके लाइफ ओपन है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक सिंबल मतलब एक मटेरियल आपको समझ में आ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो, और वो एक आइडियाज एंड क्वालिटीज को आप कंपेयर कर सक रहे हो, सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल्स हम यूज करते हैं जो दूसरे चीजों को बताने के लिए हम पोएम में अक्सर यूज किया जाता है। सो ओपन रोड लिटरल मीनिंग इसका डिफरेंट है, बट यहाँ पर हम सिंबलिज्म के तौर पर यूज कर रहे हैं और उसे लाइफ के फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज और लाइफ की जर्नी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये है सिंबलिज्म। और एक और पोएटिक डिवाइस जो हम देख लेंगे वो है एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन द सेम लाइन, सच एज द साउंड ऑफ ई इन द लाइन हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। ओके, सो एसोनेंस ऐसे पोएटिक डिवाइस है जहाँ पर आप रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स देखोगे, लाइक ए ई आई ओ यू, ये वोवल साउंड्स है। इसमें से कोई भी एक वोवल, ये दो वोवल जो रिपीट हो रहे हैं एक ही लाइन में, हर एक वर्ड में आप वो वोवल देख रहे हो, ये रिपीटेड है। कई सारे वर्ड्स में सेम वोवल साउंड है, तो हम उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे ये लाइन में हेल्दी में ई दिख रहा है, फ्री में ई है, दी में ई है, देन अगेन बिफोर में ई है, एंड मी में, ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स में ई है। तो ये ई जो है वोवल, ये ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है ऑल द वर्ड्स में, सो इट बिकम्स एसोनेंस। तो ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर हमने तीन फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस देखा है और पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और भी ऐसे सब वीडियोस के साथ फिर हाजिर होइए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।